हेलो एवरीवन, विंटर्स जाने से पहले अगर आप चाहते हैं इस लाल मिर्च का अचार बनाना, तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप और ट्रिक्स के साथ इसका अचार बनाना बताऊंगी। हम इस अचार में ना मसालों को भूनेंगे, बहुत आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी अचार बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा उसमें मिर्च को हमें अच्छे से वॉश करना होगा और उसको धूप में सुखाना होगा। और ध्यान ये देना होगा कि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। जब मिर्च अच्छे से ड्राई हो जाए तो जो ये टिप है ना ग्रीन वाली, इसकी टिप को हमें एक चाकू से कट करना है। लेकिन चाकू से जब कट करेंगे ये भी ध्यान देना होगा कि चाकू गीला ना हो। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो अंदर अब ये बीज और गूदा देख रहे हैं मिर्च के अंदर, इसको नाइफ से अच्छे से खाली कर देना है और नाइफ को गोल गोल घुमाते हुए गूदे को निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि मिर्च पूरी कट ना जाए, उसमें स्लिट ना आ जाए। और जितने भी बीज हैं, गूदा है, किसी प्लेट में उसको इकट्ठा करते जाइए। मिर्च को इस तरीके से ठोक के अंदर से खाली कर लेना है कि हम ये भरवा मिर्च बना रहे हैं तो मसाला यहीं पे भरा जाएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से मिर्च अंदर से खाली हो चुकी है। अच्छा, ये जो बीज और गूदा बच रहा है ना, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम आगे यूज करेंगे मसाले के साथ। तो यहाँ मैंने लास्ट मिर्च भी अच्छे से खाली कर ली इस तरीके से। तो हमारी सारी मिर्च रेडी है अब अचार बनाने के लिए। और ये देखिए कितना बढ़िया से हमारी मिर्च में कितना सुंदर कलर आ रहा है, कितनी अच्छी शाइन है। सारी मिर्च बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको भरवा मिर्च स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा कोयला लिया है। आप देखना इस कोयले का कमाल कि हमें अपने अचार को कैसे प्रिजर्व करना है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया दूंगी। पहले कोयले को हम गरम करेंगे, अच्छे से आग में इसको तपा के रेड कर लेना है। तो इस तरीके से। तो अभी भी कोयला हुआ नहीं है, बहुत उसको जैसे यहाँ रेड होना शुरू हुआ है ना, तो उसको पूरा हमें अच्छे से रेड करना है। इससे अचार में बहुत ही सौंधापन आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी अचार रखना हो ना, तो हमेशा कांच की बोतल में रखना है। प्लास्टिक में आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा, स्टील में बिल्कुल नहीं रखना। कांच की बोतल को जब भी यूज़ करना अचार रखने के लिए, आप चाहते हैं कि बोतल में आपका अचार बिल्कुल ख़राब ना हो, तो आपको बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करना है। इसमें पानी की एक भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अचार आपका कम से कम 2 से 3 साल तक चलेगा। तो ये कोयला जितना हम चाहते थे वैसे रेड हो चुका है। तो हम गैस को करते हैं बंद और इस कोयले को मैं इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जब भी आपको इसको यूज़ करना है ना, कोयले को एकदम ऐसा रेड होना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा घी और इसी पे हम एक चुटकी डालेंगे हींग, जिससे कि फ्लेवर आ जाए। और तुरंत इस शीशी को इसके ऊपर रख देंगे। इसी से शीशी स्टरलाइज भी हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ही सुंदर सौंधी सौंधी खुशबू आ जाएगी कोयले की और हींग की। तो इसी तरीके से जब तक धुआं है आप ऐसे शीशी को रखिए और उसको स्टरलाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इस गूदे को भी फेंकेंगे नहीं, इस गूदे का भी यूज़ करेंगे अचार के मसाले में। बीज हमने अलग कर लिए हैं और थोड़ा सा गूदा हमने साइड से अलग कर लिया है। तो अब इसको हम ऐसे खोल के रख देते हैं। देखिए इसके अंदर अभी तक धुआं भरा हुआ है और कितने अच्छे से शीशी स्टरलाइज हो गई है। तो अब बारी आती है मसाला बनाने की। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 50 ग्राम राई ली है छोटी वाली, 50 ग्राम मोटी सौंफ ली है, 3 चम्मच मेथे लिए हैं, 3 बड़े चम्मच आमचूर लिया है, 1 बड़ा चम्मच हल्दी है और 50 ग्राम नमक है। नमक हम टेस्ट करेंगे, फिर से अगर कम होगा तो और डालेंगे। तो अब इन सारे मसालों को इस मिक्सी में हम ट्रांसफ़र करेंगे। और साथ में जो हमने बीज और ये गूदा निकाल के रखा है, इसको भी साथ में ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कितना फाइन पाउडर बना लिया है इसका। देखिए बिना मसाला भुने भी बहुत ही टेस्टी अचार बन जाता है। तो ये बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा। इसके आगे भी मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे कि आपकी अचार की शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी के बाद मैं नमक को भी टेस्ट करूँगी। अगर मुझे नमक कम लगेगा, मैंने स्टार्टिंग में नमक कम ही रखा है, तो मैं नमक और ऐड कर। तो यहाँ पर सॉल्ट को मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे सॉल्ट कम लग रहा है। अचार में जो नमक होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो अगर कम होगा तो अचार लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। तो नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, जिससे कि जितना मसाला है ना आपस में अच्छे से मिल जाए।
तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है। कच्चा तेल है, मैंने गरम नहीं किया तेल को। अगर आप तेल को गरम करोगे ना तो क्या होगा, तेल ठंडा होते ही तेल में मॉइस्चर आ जाएगा और उससे भी अचार खराब हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी टिप है, लोग जनरली इसको गरम कर देते हैं। और यह सिरका, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब सिरका डाल रही हूँ, जिससे कि जब मसाला मैं अपने इस मिर्च में भरूंगी तो ये जो मसाला बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिरके को और तेल को, मसाले को अच्छे से मिला लेना है, एकदम एक इसका मिक्स तैयार कर लेना है। तो मसाले में तेल को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस टाइप का ऐसा टेक्सचर बन जाना चाहिए जब पूरा मिक्स हो जाए। तो इस टाइप का अचार जब भी आप घर में बना के रखेंगे, अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बिना झंझट के, बिना ज़्यादा गैस को ऑन किए हमारा अचार फटाफट से रेडी हो जाता है। अगर इसी समय मसाले भून देते ना, मसाले भूनने के बाद कई बार कड़वे हो जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तेल को गर्म करते अगर आप, तो तेल जब ठंडा होता तो उसमें मॉइस्चर आ जाता। तो इस तरीके से मेरी मदर अचार बनाती, वही रेसिपी मैं एकदम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको हम अपनी मिर्च में भरना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये मसाला लेंगे, ऐसे मुट्ठी वटेंगे इसकी और धीरे धीरे करके इस मिर्च के अंदर अच्छे से इसको हम दबा दबा के ऐसे डालते जाएंगे इस तरीके से, जैसे कि मसाला बाहर ना आ जाए। अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे ना तो मसाला फिर भी भुर-भुर होके बाहर आ जाएगा। ऑयल डालने से इसके अंदर ये मसाला आपस में बाइंड हो गया है। तो बस ऐसे करके भर दिया। इस तरीके से हमें सारी मिर्चों को भरना है। तो इसको यहाँ रख देते हैं और दूसरी मिर्च लेते हैं, फिर उसमें इसी तरीके से हम डालते जाएंगे और दबाते जाएंगे अंगूठे से। हमने सरसों का तेल डाला है, हमने इसमें विनेगर डाला है और नमक ज़्यादा डाला है। तो ये सब चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं और शीशी को अच्छे से स्टरलाइज कर लिया है, उससे भी हमारे अचार की शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ऊपर तक मसाला भर दिया है और इस तरीके से हम सारी की सारी अपनी लाल मिर्च को भरते चले जाएंगे। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी जो है, ये मैं अपनी मदर के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी बोलने की बात नहीं है, मेरी जो मदर हैं वो अचार मुरब्बे बनाने में एकदम एक्सपर्ट हैं। उनके हाथ के बने अचार की शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार आप लोग भी इस मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा इसमें भर लिया है। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्च अपनी भर ली है और अब चलिए इसको हम किस तरीके से शीशी में डालना है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हमारी बॉटल रेडी है कांच की, जिसके अंदर हमें अचार रखना है और हमें रखने का डायरेक्शन ये होगा। और इसके अंदर इतनी सौंधी खुशबू आ रही है हींग की, क्योंकि हमने हींग से और कोयले से उसको स्टरलाइज किया है। तो रखने का डायरेक्शन ये होगा, इस जो मसाले वाली साइड को आपको ऊपर की ओर रखना है, जिससे कि मसाला नीचे की ओर खुल ना जाए। तो इस तरीके से आपको लगाते जाना है कि मसाले का मुँह ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रखते जाएंगे अंदर, बहुत ही टेस्टी अचार बन जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने इस बॉटल में अच्छी तरीके से सारी मिर्च को दबा दबा के डाल दिया और देखिए जितना, अगर बाहर से देख रहे हैं तो सारा मसाला वाला जो साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ऊपर की ओर है मसाले वाला हिस्सा और जो बंद है वो नीचे की ओर है, जिससे कि मसाला बाहर ना आ जाए। तो बस अब इसी स्टेज पे हमें बिना तेल को गर्म किए इसी के ऊपर हमें ऑयल को डालना है। और आपको, अगर मैं आपको हिसाब से बताऊं तो इसके आप अच्छे से मसाले के ऊपर ऐसे तेल डालते जाइए। तेल थोड़ा उसमें भी, इस तरीके का बनाया हुआ अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि मेरी मदर का अचार बहुत टेस्टी बनता है और कभी ख़राब नहीं होता। तो बस इतना मैंने तेल डाला है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैंने 100 ml के करीब तेल डाला होगा। इनको हम बंद कर देते हैं और एक बार शीशी को ऐसे करके हिला देते हैं, जिससे कि ऑयल अच्छी तरीके से हर जगह तक पहुँच जाए। ये देखिए कैसे ऑयल हर जगह पर पहुँच चुका है। और इसको हम 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। बहुत ही टेस्टी ऑथेंटिक घर में लाल मिर्च का अचार इस तरीके से बनके रेडी हो जाता है। और कितना आसान अचार है, देखिए मैंने बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं भूना और मैंने ना तेल को गर्म किया। बस हमें जो ध्यान रखना है, मॉइस्चर की एक भी बूंद अचार में नहीं जानी चाहिए, उसी से अचार काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और हमने इसमें सिरका भी डाला है तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नमक जरूर आप टेस्ट कर लीजिएगा। ये सब टिप्स है मेरी जो कि मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। तो 2 दिन के लिए इसको धूप में रख देंगे। अगर आपको इस अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय।